दिवाली दिए का त्योहार है। मिट्टी का दिया आप देखते हैं, इतना छोटा सा दिया रहता है, पूरे कमरे को, पूरे घर भर को रोशन कर देता है रात में। दिया मिट्टी का है, उसमें तेल है और बाती लगी हुई है और वो जल रहा है। सोचिए जरा, मिट्टी का तो है दिया, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो मिट्टी का नहीं है। उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते उसको, लौ को, रोशनी को। आजकल भले प्लास्टिक के झालर आ गए हैं, आदमी प्लास्टिक का होता जा रहा है यार। इसलिए मिट्टी के दिए से, मिट्टी से, जमीन से जुड़ाव उसका खत्म होता जा रहा है। ये बड़ा कारण है आज घर में माहौल बिगड़ने का कि हम मिट्टी से नहीं जुड़े हैं, अपनों से नहीं जुड़े हैं। जो नेचुरल है, जो रियलिटी है, उससे हम बाहर जाके मिलावटबाजी की दुनिया में जा रहे हैं, नकली दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक के ये लाइट्स आ गए, वो भी चाइना के आ गए हैं। तो ये चाइनीज जो लाइटिंग सिस्टम है, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन वो सुकून और शांति नहीं मिलने वाली है जो दिए में मिलती है। सचमुच में यदि घी का दीपक जलाया जाए घर के अंदर, कमरे के अंदर, तो वो दिया, वो रोशनी, वो दीपक जो एंटी वायरस का काम करता है। सब जो जर्म्स है, वायरस हैं, घातक तत्व हैं, वो हमारे घर से, कमरे से बाहर हो जाएंगे उनके जलते ही। जैसे दिए की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन एक सूरन की बात आई। सूरन, जिमीकंद बोलते हैं जिसको, उसको दिवाली के दिन खाया जाता है। देखो कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है इसके पीछे। हजारों साल से सूरन की सब्जी बनती है दिवाली के रोज। छत्तीसगढ़ में लोग उस दिन पूरे जानवर को खिलाते हैं। ये बड़ा पूड़ी जो बनाते हैं पकवान, उसको तोड़ देते हैं 4-4 टुकड़े में और खाट पर पन्नी बिछाते हैं और उसी में चावल, दाल, खीर, पूड़ी, हलवा, मिठाई और ये सब्जी जिसकी चर्चा कर रहा था मैं, कद्दू वगैरह, और वो सब मिक्स कर देते हैं, जानवरों को खिलाते हैं उन्हें बड़े शौक से। लक्ष्मी पूजा के दिन की बात है ये भी अच्छी समझ है। तो सूरन की बात मैं कर रहा था। सूरन में फास्फोरस होता है। कहते हैं उस दिन सूरन की सब्जी खा लिया जाए तो पूरे बॉडी को अच्छा खासा फास्फोरस साल भर के लिए मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी वैज्ञानिकता है, ये सोचते बनता है। ऐसे ही वैज्ञानिकता दिए की है। हमारा शरीर भी मिट्टी का है, अच्छे से समझिए इसको। हमारा शरीर भी मिट्टी का है, इसमें सांसों की बाती लगी हुई है और चेतना का दीपक जल रहा है। वो चेतना आपके माँ बाप नहीं बनाते हैं, ये तो शरीर भी नहीं बनाते हैं, शरीर भी नेचुरल है। और दीपक तो और बड़ी बात है, जो जलता हुआ लौ है, जो चेतना, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी सत्ता से आप सुन रहे हैं, जिसको आप भगवान कहते हैं, वही बैठा है भीतर। वो बाहर नहीं है, मंदिर मस्जिद में मूर्ति भर है उसकी। असली भगवान आपके भीतर बैठा है, जो जल रहा है, रात दिन जाग रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। इसको समझना ही घर में लौटना है। इसीलिए दीपक जलाया जाता है। अप दीपो भव, अप दीपो भवः, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने पोटेंसी पर जियो। जो आपकी क्षमता है, पोटेंसी है, पॉसिबिलिटी है, सबके अंदर बड़ी संभावना है। बच्चों के अंदर भी राम, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट और बुद्ध, महावीर, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, होलकर रानी, अवंतिका बाई, ऐसे ऐसे होनहार और देश को आगे ले जाने की हिम्मत रखने की क्षमता है। आज की बात करें तो आज जो फील्ड में लोग हैं टॉप पे, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, साइंस हो, कोई और भी फील्ड, जो लोग आज पहुंचे हुए हैं, उतनी क्षमता हर किसी के अंदर है। तो कुल मिलाकर के इस दिवाली में आज हम ये समझ रहे हैं कि हमें अपने घर लौटना है। केवल बाहरी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढना है।
प्राणी पदार्थ और परिस्थिति में ही अपने अंदर लौटो, अपने भीतर आओ, कुछ देर ध्यान में बैठो, कुछ देर मौन हो जाओ, अपने साथ अकेले में बैठो, चुप, कुछ मत करो, बड़ी एनर्जी मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा। ये होता है लेकिन रिएक्शन में होता है। जब आदमी झगड़ा कर लेता है, थक जाता है, लड़ाई वड़ाई कर लेता है, तो मुंह उबाए कहीं कोने में मुंह डाल के लंबा सा थूथन निकाल के बैठा रहता है। क्या होगा ऐसा करने से? कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। और अंदर अंदर आपके अंदर जलन हो रही है, अंदर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, सड़न आ रही, बदबू आएगी। ये अकेलापन नहीं है। मौत से आओ जी, सारा काम निपटा दो और कुछ पल अपने साथ बैठना सीखे। देखिए कितनी ऊर्जा, एनर्जी और सुकून, शांति मिलती है। ऐसे ही अपने में लौटना है, शांत, मौन, एकांत। ये जीवन की खूबसूरती है। ऐसा बच्चों के साथ भी होना चाहिए। बच्चों को भी सिखाओ, पढ़ाई लिखाई कुछ देर ब्रेक कर दो, चुप हो जाओ, शांत, बड़ी एनर्जी मिलेगी। उसके बाद बहुत तेजी से आपकी जो मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, जो लिखेंगे वो चमत्कार हो जाएगा। ऐसा आंसर आप लिखेंगे, है ना? क्योंकि ये एनर्जी चाहिए। कुछ देर रुकिए तब तो। ये अपने में लौटना है, अपने घर वापस आना है, अपने में होना है। कोई तारीफ कर देता है तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, गुब्बारा जैसे एकदम बड़ा सा। और कोई शिकायत कर दिया, किसी ने टोंट मार दिया, किसी ने हमारा सच बोल दिया, तो हम गुब्बारे जैसे एकदम पचक जाते हैं, हवा निकल गई सारी। जो हवा भरे थे लोग, दूसरे की चाबी पर हम नाच रहे थे, जैसे रिमोट वाली गाड़ी होती है, चाबी वाली गाड़ी, चाबी भरी हो उतना चले खिलौना, है ना? तो बस वही कहानी हमारी है। कोई अच्छा बोल दिया तो मगन मस्त हो गए, और किसी ने कुछ हमारी शिकायत कर दी, सच बोल दिया, हमारा पोल खोल दिया, तो गुब्बारा निकल गया वहां से, हवा, सारा कुछ खत्म मामला। ये मजेदार बात नहीं है। तो अपने में लौटना, अपने में होना का मतलब है हर तरीके से अपने साथ होना और मस्त हो जाना। और मिट्टी का दिया से मैं ये बता रहा था कि शरीर के अंदर जो दिया जल रहा है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। कहते हैं साहब जी कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर ज्योति, दिया जो अंतर में ज्योति जल रही है उसको पहचान। 10 द्वारे का पिंजरा तामे ज्योति पहचान। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये बड़ी बड़ी बात बताते हैं साहब। पढ़िए, संतों के साथ बैठिए, और पूछिए, अपना सवाल करिए उनसे, अपनी जिंदगी का जो पूछ सकते हैं, जो जानना चाहिए। जहां अटकते हो, फंसते हो, जहां पर हारते हो, वो सब सवाल करिए, तो संत बताएंगे आपको पूरा वो अपना अनुभव, और आपको ऊंचा उठाएंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं वो। तो इस तरीके से जलता हुआ दिया है आपके भीतर, जो लौ है उसे पहचानना है। बाकी मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये होने वाला है। देख रहे हैं हमारे कितने लोग निकल गए कोरोना के अंदर अंदर, अभी भी जा रहे हैं। कोरोना रहे ना रहे, लोग जा रहे हैं। नई उम्र के लोग चले जाते हैं। तो हमें जागना होगा जी, जागना ही दिवाली मनाना है। होश के साथ जीना, सजगता के साथ जीना, मस्त होके जीना, पस्त होकर के, शिकायत करके, कूढ़ कर करके, और दूसरे के अंदर, दूसरे के लिए अपने अंदर जलन, ईर्षा, डाह भर करके, ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ये कोई जीना है जी? आप जो भीतर बोल रहे हो वो तुम्हें ही लौट के आने वाला है। यहाँ कुएं में चिल्लाओ ऐसे झांक करके एक बार गधा, तो कई बार गधा गधा सुनोगे। एक बार देते हो इनपुट, कई बार आउटपुट आने वाला है। आपका ही दिया आपको ही मिल रहा है कई गुना। वहीं गणेश बोलोगे तो गणेश गणेश इको साउंड आएगा। तो आप जो देते हो दुनिया में वही मिलेगा। तो गाली दोगे, जलन दोगे, ईर्षा, दूसरे के लिए गलत भाव रखा है मन में, तो वही आपको मिलेगा। ये पूरा दुनिया इको साउंड सिस्टम है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। जो बीज डालेंगे दूसरों की जिंदगी में, उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटेंगे, ये तय है।
इसलिए अच्छी फसल बो, अच्छा बीज बो, ताकि अच्छी फसल काट सको। तो ये बड़ा अच्छा मौका, हम और भी आए हैं आपके यहाँ दिवाली के मौके पर, इस बार भी आना हुआ है। तो ये बड़ी कहना चाहिए खुशकिस्मत हैं कि आपके आंगन में, प्रांगण में, पहले तो यहाँ झोपड़ी में हम लोग रात भर रहते थे, ठंड में चूता रहता था, ओस का पानी, उसमें भी हमने रहा है, वो दौर भी देखा है। यहीं बैठते थे साहेब जी और हम इकट्ठे भी रहे हैं शायद उस झोपड़ी के अंदर। विनय सनाथ साहेब जी जो आते थे यहाँ, आप लोगों को जगाए हैं, इस पूरे अमेठी, सुल्तानपुर और मुसाफिर खाना के बेल्ट को जगा के वो गए हैं। तो उनकी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है हम सब के साथ, हम पर आशीर्वाद है उनका, उनकी वजह से ही हमारा यहाँ आना हुआ है, वरना कहाँ आते। कितने बड़े मस्त बिंदास संत थे, मस्त मौला, जहाँ बैठते थे जैसे महफिल सज जाती थी, लोग बिना बुलाए आते थे, जहाँ जाते थे वहीं वो जैसे गंगा बहा देते थे, अपरिचित अनजान जगह में जाकर लोगों को अपना बना लेते थे। ये बड़ी क्वालिटी थी उनके अंदर, और बड़ा काम करके बहुत जल्दी विदा हो गए हम सबके बीच से, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम आज भी बरस रहा है। तो होली हो, दिवाली हो, या कोई भी उत्सव का त्यौहार, छोटे मोटे जो होते हैं, एकादशी व्रत मनाते हैं, करवा चौथ रखते हैं, उसके पहले ये भैया दूज आ रहा है, फिर अक्षय तृतीया, और मैंने कहा गणेश चतुर्थी और करवा चौथ, ये सब दिन तिथि के अनुसार भारतीय परंपरा में रीति रिवाज त्यौहार हैं। ये बताता है कि उत्सव मनाओ जिंदगी में, मायूस और मनहूस होके मत जियो, शिकायत करते मुंह फुला के। अरे मस्त होके जियो, 4 दिन जीना है, फिर क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ी जिंदगानी है, इसलिए इसको उत्सव महोत्सव बना के जियो और अपना दिया जलाइए अपने भीतर का, बाहर रोशनी होती रहेगी जब तक दिया नहीं जलेगा। दिया का मतलब है समझ की दिया, एक ऐसी समझ लेके आओ, आखिरी लाइन ठीक से सुनिए अब, एक ऐसी समझ आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, समझदार बनो सब कोई, ठीक है, हाँ अभी से समझदार, होशियार रहो अपने क्लास के अंदर, आगे फटाफट आंसर देने के लिए मैडम से, सर से, हाँ बात करो उनसे, पूछो समझ में नहीं आए तो, हैं पोगो चैनल देख के पोगापंथी मत बने रहो, हाँ खाली पोगो देख रहे हो, है ना, वो मोटू पतलू, समोसा खाया तो दिमाग की बत्ती जल रही है, बिना समोसा नहीं है तो बत्ती गोल, ठंडा ठन गोपाल हो गया है। इतना मत रहो भाई, हमेशा बत्ती जलाए रहो और टॉप पोजीशन पे रहो, पूछो सवाल करो अपने सर से, मैम से, हमेशा आगे रहो, कहानी सुनो, मम्मी से बोलो कहानी सुनाओ, दादा से बोलो कहानी, कुछ अच्छी बात सुनो, अच्छा दम लगा के होमवर्क करो, तब तो कुछ होगा। क्यों भाई पीहू, होमवर्क करना है दम लगा के, है ना, आर्या को भी, ऐसे थोड़ी है तुम्हारा नाम आर्या है, आर्य माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ और बेस्ट, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला, टॉप रैंक वाला आदमी, इनका नाम धैर्य है। अच्छा ठीक है, तो सब अपने अपने टॉप पोजीशन पे आना है, बड़ी मेहनत, हर किसी को, बहुत हो गया शिकायत करना, छोटी छोटी बातों की लड़ाई करना, तू मैं करना, ये सब कोई काम का नहीं है, अपना ही मन खराब होता है, अपने मन से हम खुद ही डाउन हो जाते हैं, मन कमजोर हो जाता है, तबीयत बिगड़ने लगती है, फिर कई रोग होते हैं, हिस्टीरिया जैसे रोग हो जाएंगे, महिलाओं को बहुत जल्दी होता है हिस्टीरिया, थोड़े थोड़े खून कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, बहुत सारे बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए अब माँ बहनों को बड़ी जिम्मेदारी है, अपना घर, अपना मन, अपने लोगों को, सबको कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है, तभी घर को कंट्रोल करेंगे। और बड़े आप लोगों जो है मर्द लोग हैं, पुरुष वर्ग, मूंछ वाले, बिना मूंछ वाले, इनकी जिम्मेदारी ये है कि घर में जो माँ बहन बेटियां हैं, जो हमारे देश की नारियां हैं, जो महालक्ष्मी हैं, लोग यही सरस्वती लक्ष्मी हैं, इनका सम्मान करिए, इनको इज्जत के साथ इनसे बात करिए, अदब लिहाजा मर्यादा का ख्याल रखिए इनके लिए, तभी तो आपको गरम रोटी देंगे और आप काम पे जाओगे और पैसे कमा के लाओगे। आपने उनको ही नाराज करके रखा है छोटी छोटी बातों में शिकायत, ये मज़ेदार बात नहीं है। तो शिकायतों से बाहर निकल के
मस्ती में जीना है। ये है होली, दिवाली और उत्सव मनाना। त्योहार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर की चमक, आपके अंदर की रोशनी, आपके अंदर की रंगत, आपकी जो खुशहाली है, आपका जो मस्तानगीपन है, वो कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। हमेशा मस्त रहो, क्या बोलते हैं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। इसका मतलब यही है। बस्ती में कोई आग लगा के मस्त नहीं रह सकता, उसका भी घर जलने वाला है। हाँ, लपट उसके घर में भी आएगी। इसका मतलब है अपने आप में मस्त रहो। दुनिया में बहुत कुछ होता रहेगा, बहुत परवाह नहीं करना है, हर चीज की जिम्मेदारी निभाना है और मस्त होके जीना है। बस ऐसा ही जीते रहें। संत गुरुजन आते रहेंगे, ज्ञान की गंगा बहाते रहेंगे। ऐसे ही आप लोग बैठा करिए, संतों के निकट आइए या फिर संतों को अपने घर में बुलाइए। ये दो ही काम हो सकता है। और खुल के उनके साथ बैठिए, बात करिए, अपने घर की कहानी बताइए, पूछिए जो पूछ सकते हैं। ऐसा जब करते हैं तो सचमुच में आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बनने की राह में निकल जाता है। स्वर्ग क्या चीज़ है? स्वर्ग में अभी थोड़ी देर पहले जाके आया, वो 4 धाम की यात्रा। वहाँ वाकई में जो क्लाइमेट है वो बड़ा स्वर्गीय है। एकदम अद्भुत पहाड़ हैं, एकदम प्योर ऑक्सीजन है, दूर दूर तक अच्छी खासी हरियाली बिखरी है, नदी हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, एक से एक नाम है गंगा के, और बड़े अच्छे पहाड़ हैं। चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या फिर गंगोत्री और यमुनोत्री। कभी मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। घूमने के लिए जाओ, पर्यटन के लिए जाओ, दर्शन के लिए जाओ। सारा पैसा इसी घर, जमीन, मकान, दुकान में लगा दिए, बाद में बच्चे लात मार के निकाल दिए। क्या मिला इसमें? कौन सा 30 मार खा बन गए? कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा करिए, लेकिन कुछ पर्यटन भी करिए। जहाँ जा सकते हो आप आसपास, कभी और अच्छा कुछ किए, प्लानिंग अच्छा हुई, पैसे भी आए तो दूर भी जा सकते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभ आशीर्वाद के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।